जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं। दोस्तों, ये शिक्षाएं आपकी राजनीतिक व नैतिक जीवन को ऊंचा बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी और मैं आपके सामने ऐसे उनकी कई वृत्तांत व शिक्षाएं लाते रहूँगा छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना टाइम वेस्ट किए हम दोस्तों अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार 15 सितंबर 1893 को एक असेंबली में बताया था कि हम सभी कुएं के मेंढक हैं और लास्ट में उन्होंने अमेरिका का धन्यवाद किया था। तो हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने यह क्यों कहा और इसका क्या मतलब था। तो स्वामी विवेकानंद जी जब असेंबली में अपने संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जितने भी हम लोग हैं या देश हैं वो एक दूसरे को गलत साबित करने पर लगे रहते हैं, है ना। और हम अपने को अच्छा बोलते हैं, दूसरे देश व लोगों को बुरा बोलते हैं। तो उन्होंने बताया ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं और हम एक दूसरे से खुद को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बेकार समझते हैं। तो उन्होंने अपनी इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि एक बार एक मेंढक कुएं में रहता था। वो खा पी कर दूसरी चीज़ों को और काफ़ी खाने पीने के बाद विकासवादी हो गया था, बड़ा हो गया था, काफ़ी मजबूत हो गया था। तो जब वो कुएं में था तो वहाँ पर एक दिन उसके सामने दूसरा मेंढक आ गया और उसने कहा कि अरे, मैं तालाब व नदी व समुद्र से आया हूँ, ठीक है, मतलब जो बहुत बड़ा है तुम्हारे इस कुएं से। तो उस कुएं के मेंढक ने कहा एक छलांग मारकर, क्या ये इससे भी बड़ा है? तो उसने कहा वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये रही वो दो पिक्चर आप जिससे समझ सकते हैं। ये यहाँ पर कुएं के मेंढक को समुद्र का मेंढक समझा रहा है। तो पूछता है कि वो पूछता रहता है कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो उसके वो जो कुएं का मेंढक होता है वो समुद्र वाले मेंढक को कहता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और इसमें वो क्या होता है, जो बाहर से मेंढक आया होता है उसे भगा देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या समझे, ये दोनों की भिन्नताएं हैं। जो कुएं का मेंढक था वह हमेशा ये सोचने लग गया कि इससे बड़ा कुछ नहीं होता, ये फर्जी मेंढक है, और उसे भगा देता है। पर वास्तविकता में क्या होता है, बाहर एक ऐसी दुनिया होती है। तो आज के टाइम में भी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं उस सभा में कि सेम स्थिति है, वही स्थिति है कि हम सब कुएं के मेंढक बने और एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। जो इस्लाम के लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। और जो हिंदुइज़्म है वो सोचते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है। तो उन्होंने बताया हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और कोई भी धर्म हो, वो सभी के सभी क्या है, वो अपने धर्म को एक कुआं समझ के बैठे हुए हैं और दूसरे के धर्म को नहीं समझ रहे हैं। जिस वजह से क्या हुआ है, हमारे अंदर भिन्नता आई है। तो अगर हमें विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें अपने कुएं का मेंढक नहीं रहना चाहिए, हमें दुनिया की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उस समय में अमेरिका जो था उन्होंने सबको बुलाया था, सभी धर्मों को लोगों को बुलाया था और सबकी सुनी थी। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा था कि आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने बाधाओं को तोड़ने का काम किया है और मैं अपने प्रभु से कहता हूँ कि भविष्य में आप इसमें सक्सेसफुल रहें, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है जो दुनिया के सभी धर्मों या सभी विचारों को तोड़कर आप उस रियल समुद्र की खोज कर रहे हैं जो वास्तविकता में उपलब्ध है और आप किसी संकीर्णता में नहीं फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा हमें यह प्राप्त होती है कि हमें कभी भी किसी भी मामले में अपनी सोच पर पक्का नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए कि इस चीज़ से बाहर क्या है। ये राजनीति के अंदर भी हो सकता है, ये आपके
बेसिक जीवन में भी हो सकता है। आप किसी भी चीज़ से अपने आप को बड़ा मत समझिए, अपने धर्म को बड़ा मत समझिए, अपने देश को बड़ा मत समझिए, आप दूसरी चीज़ों को भी ढूँढिए। तो शायद इस कहानी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि स्वामी विवेकानंद जी कितने ज़्यादा विकासवादी या फिर किस तरीके की सोच को प्रेज़ेंट करते थे। अब हम मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। प्लीज़ कमेंट में बताएँ कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय, जय हिंद।